मनु जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा आपने इनवाइट करा। तो जितने भी हमारे डोगरा भाई बहन हैं, मैं सबको प्रणाम और नमस्कार कहता हूँ। मनु जी, दो तीन चीजें हैं इसमें। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपने पाकिस्तानी ऑब्सेशन की बात करी, ये पाकिस्तानी ऑब्सेशन इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है और उनको ऐसा लगता था कि बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है या फिर कोई भी ऐसी ट्रीटी है वो बाद में आती है, मजहब पहले है। तो क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम एरिया है, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसको आना ही चाहिए पाकिस्तान के साथ। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ये ऑब्सेशन उनका 47 48 में देखने को मिला। फिर उनका ये थोड़ा सा 65 में, जब इन्होंने अखनूर पे चढ़ाई कर दी थी और ये बोला था कि साहब अखनूर को तो हम हजम कर लेंगे, ये ना 47 48 में हजम कर पाए। वो इंडियन आर्मी थी नहीं वहां पे, वरना इनको इनको तो शुरू में ही अक्टूबर में ही मार पड़ जाती। इंडियन आर्मी थी नहीं क्योंकि एक्सेशन का मामला था, महाराजा ने एक्सीड नहीं करा था उस वक्त। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं मनु जी, तो हम ये देखते हैं कि असली में जो पागलपन जो छाया पाकिस्तानी दिमाग में, एक मैडनेस थी, एक पागलपन था, वो हुआ 1971 के बाद। क्योंकि 1971 में जब इनका मुल्क दो लख्त हो गया, अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश बन गया, तो कहीं ना कहीं मन में था कि इसका इसका इसकी रिवेंज लेनी है, इसका बदला लेना है। और कैसे बदला लेना है? बदला हम लेंगे जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करके। और भारत से कैसे अलग करेंगे हम? वहां पे टेररिज्म फैला के, वहां पे 1000 कट्स पॉलिसी जो जियाउल हक की थी, जो पहले पाकिस्तानी आईएसआई ने परफेक्ट करी थी अफगानिस्तान में जब सोवियत रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन वो लोग भूल गए ना। ये देखिए, ये हर समय अपने कद से ऊंची छलांग मारने की पाकिस्तान कोशिश करता है, फिर नीचे गिरता है, उसकी टांग टूटती है। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तानियों ने अपने आप से झूठ बोला कि जो रूसियों को अफगानिस्तान से निकाला था वो हम लोगों ने निकाला था। वो भूल गए कि वो निकाला था अमेरिकी डॉलर्स ने और अफगानी जिगर ने। अफगान लड़े थे, ये तो बिचौलिए थे। इन्होंने तो दलाली के पैसे खाए थे पाकिस्तानियों ने। लेकिन पाकिस्तानियों ने अपनी कौम को ये समझा दिया कि साहब, हम अगर एक सुपर पावर को झुका सकते हैं तो फिर जम्मू और कश्मीर कौन सी चीज है? जम्मू और कश्मीर को तो हम यूं अलग कर लेंगे इंडिया से। लेकिन वो ये लोग भूल गए कि सोवियत रशिया आया था अफगानिस्तान में किसी और मुल्क में। इंडियन आर्मी जम्मू एंड कश्मीर में, कि जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क का हिस्सा है। वी आर फाइटिंग फॉर आवर पीपल, वी आर फाइटिंग फॉर आवर लैंड। तो हमारा मोटिवेशन एक अलग लेवल का है। सोवियत रशिया का कभी मोटिवेशन हो नहीं सकता, ना अमेरिका का वियतनाम में हो सकता है। हमारा तो अलग लेवल का काम है। तो ये चीज है। तो ये उनका ऑब्सेशन है। एक तो जो जिल्लत महसूस हुई पाकिस्तान को, जो बेइज्जती महसूस हुई 1971 की, अभी हाल फिलहाल में 16 दिसंबर गया है, कल परसों की बात है। तो दिस इंसल्ट, कि समहाउ वी हैव टू अवेंज दिस इंसल्ट। हमें इस इंसल्ट का बदला लेना है। हमें इस इंसल्ट को किसी तरीके से हमें ये ऐसा करना है कि ये बेइज्जती थोड़ी सी कम लगे हमें। एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वाज अ रिजल्ट ऑफ दैट। शुरू में तो इनका था कि हमें पार्टीशन का एजेंडा कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसलिए हमें जम्मू और कश्मीर चाहिए। 1971 के बाद बेइज्जती का बदला लेना है, और वही करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है मुझे तक। जी, वैभव जी, मैं आपसे पूछूंगी। आई मीन थोड़ा हम पास्ट की बात कर रहे हैं और आई थिंक इम्पोर्टेंट है पास्ट की बात करना, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि ये समस्या का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये कहाँ से शुरू हुई। तो अक्सर हम जम्मू कश्मीर को ताज मानते हैं भारत का, इट्स द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ इंडिया। लेकिन वी फॉरगेट कि हु वर द पीपल, हु वर द एक्टर्स जो इसके पीछे थे, जो ये हिस्सा बना भारत का, उनके बारे में हम बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल महाराजा हरि सिंह जी, he is one of the most unacknowledged and I would say कि maligned historical characters, जिनके बारे में अलग अलग तरह की बातें होती हैं, अगर होती भी हैं तो। और जब बात होती है तो उनको अक्सर गलत पोर्ट्रे किया जाता है कि भाई डिले कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइनिंग में, या फिर वो अपने लिए कुछ पावर के लिए बार्गेनिंग कर रहे थे तो उनके लोगों का नुकसान हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वुड यू एग्री दैट दिस इज अ कैरेक्टर विच, और हिस्टोरिकल कैरेक्टर जिनको समझा नहीं है भारत ने, उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है ये समझ में नहीं आया है लोगों को? जम्मू कश्मीर में भी बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, बट ओवरऑल पूरे इंडिया में। देखिए, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडिया है, उसका जो पूरा खाका है वही डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, और जो आप ये कहें कि जो भटकी हुई प्रायोरिटीज हैं, ये इनका एक सिलसिला है जो कि वो 47 से शुरू होता है और हाल फिलहाल तक चल रहा था। जब भी कोई भी गवर्नमेंट भी आती, अगर आप देख लें तो आज की डेट में जो करंट गवर्नमेंट है, उसका जो भी अपोजिशन वेस्ट से आता है या यूरोप से आता है, आप कह लें इंडिया के जो लेफ्ट विंग से आता है, वो क्यों आता है?
बिकॉज दे आर द वंस हु आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई सर्टेन मिस्टेक्स। कि अगर 370 और 35A एक अगर हिस्टोरिकल मिस्टेक थी तो उसको सही करने की कोशिश की गई, और उसका ग्लोबली कितना उसका एक आप ये कहेंगे कि उसका विरोध हुआ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे आप उसको किसी मुल्क में चले जाएं, और एक पर्टिकुलर लॉबी थी जो उसको अपोज करती है। तो इंडिया की तो ये हिस्ट्री का हिस्सा है कि हमें बहुत ज्यादा मिसलीड किया गया। आप हमारे करिकुलम उठा के पढ़ लें, आप स्कूल्स के, कॉलेजेस के, आपको वहां पे आप देखेंगे एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सिर्फ प्रोपेगेंडा और आपको सेल्फ हेट सिखाता है कि आपका जो अपना कल्चर है, आपकी जो अपने रीति रिवाज है, वो कितने ज्यादा अनसाइंटिफिक है। ये अलग बात है कि वो बहुत साइंटिफिक हैं, बट इवन आप फिल्म्स में देख लें, कल्चरली देख लें, आपको सर्टल तरीके से आपको एक पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा फीड किया जाता है कि अगर मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किन बातों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो महाराजा हरि सिंह इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ दैट। हमारे यहाँ कोई भी नेशनल हीरो हो, आप हमें बताइए कि अकबर महान था, ठीक है, हम उसको डिनाई नहीं करते, आप मानते हैं आपके लिए होगा महान, बट जितनी रोड्स इंडिया में अकबर के नाम पे, हुमायूं के नाम पे, और ये जो आपके इन्वेडर्स थे इनके नाम पे हैं, बाबर रोड, हमारा बाबरी मस्जिद थी, तो जो कि बाबर के नाम पे नहीं थी, वो किसी और बाबरी के नाम पे थी, लेकिन उसको बाबर से जोड़ करके उसको एक इस्लामिक कलर दे दिया गया। तो यदि एवरी इन्वेडर इज कंसिडर्ड एज अ हीरो, बट आपके जो अपने लोकल हीरोज हैं, आपके यहाँ तो महाराणा प्रताप को कितना रिस्पेक्ट मिलती है, शिवाजी को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। शिवाजी, यू गो आउटसाइड महाराष्ट्र, साउथ में चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, वहां की स्टेट बुक्स की जो स्टेट एजुकेशन की जो बुक्स है उनमें उनका जिक्र आपको नहीं मिलेगा। सो शिवाजी हैज बीन टर्न्ड इनटू अ रीजनल हीरो, जबकि वो एक नेशनल हीरो है। सो इस तरह की चीजें हैं। तो महाराजा हरि सिंह की आप अगर आप एक्सपेक्ट करती है तो ये आपकी गलती है कि महाराजा हरि सिंह को उनका सही जगह स्थान मिलेगा। अगर महाराणा प्रताप को नहीं मिला, पृथ्वीराज चौहान को नहीं मिला, शिवाजी को नहीं मिला, और भी बहुत सारे आपके नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे आपके लोकल हीरोज हैं, उनका जिक्र तक नहीं होता। तो आपको एक्सपेक्टेशन करना कि महाराजा हरि सिंह को ये के साथ ये देश न्याय करेगा, ये मेरे ख्याल से ये मतलब गलतफहमी है हमारी, ये हम उम्मीद गलत लगाते हैं। दूसरी चीज, अब जो गलतियां दुरुस्त होनी शुरू हुई हैं, तो मैं ये मानता हूं कि जो गवर्नमेंट है उसको सबसे पहले तो महाराजा हरि सिंह के नाम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक अपॉलॉजी लेटर इशू करना चाहिए। बिकॉज महाराजा हरि सिंह के साथ जितनी ज्यादती भारत सरकार ने की है, बिकॉज नेहरू ने की हो, नेहरू कोई एक इंडिविजुअल तो नहीं थे ना, वो तो भारतीय प्रधानमंत्री थे, और उनके महाराजा हरि सिंह के साथ जो भी एग्रीमेंट्स हुए वो भारत सरकार के हुए, कोई नेहरू की जाति कैपेसिटी में वो नहीं हुए। तो भारत सरकार को महाराजा हरि सिंह से अपोलोजाइज करना चाहिए, एक लेटर, मैं कहता हूँ मोरालिटी के लिए ही सही, आप उनको ये की इशू करना चाहिए। महाराजा हरि सिंह ने भारत की इंडिपेंडेंस की बात की लंदन में, महाराजा हरि सिंह ने भारत की इंडिपेंडेंस की बात की कश्मीर में रहते हुए, महाराजा हरि सिंह ने दुनिया के जहां जहां जिस जिस प्लेटफॉर्म पे वो गए हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट से लेकर के हर जगह पे उन्होंने भारत के इंडिपेंडेंस की और भारत की एक अस्मिता की बात करी। उन्होंने कश्मीर की इंडिपेंडेंस या कश्मीर की अस्मिता की बात नहीं करी, लेकिन हम सबको बचपन से ये बताया गया कि महाराजा हरि सिंह जो थे वो कंफ्यूजन का शिकार थे। महाराजा हरि सिंह को पता ही नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। अगर वो मतलब इस तरह की जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं वो फ्लोट की गई हमारे समाज में अलग अलग पब्लिकेशंस के थ्रू, और उसका भी वो काम भी उसी लेफ्ट विंग मीडिया ने किया। तो हमें ये जरूरत है कि महाराजा हरि सिंह के बारे में और साथ में बाकी हमारे जो भी हमारे नेशनल हीरोज हैं उन सबके बारे में पढ़ाया जाए, लोगों को बताया जाए। आप पाकिस्तान, आप किसी से नहीं सीख सकते, आप पाकिस्तान से सीख लें। वो इन्वेडर्स को अपना हीरो मानते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान वाज फाउंडेड ऑन द डे मोहम्मद बिन कासिम अराइव्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की नींव वो उस दिन मानते हैं जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम आया था, वो 1300 साल पहले जाते हैं। फज्ड है, झूठ है, बट एटलीस्ट वो झूठी हिस्ट्री के ऊपर वो कॉन्फिडेंट तो है। उन्होंने अपने हीरोज तो चूज किए हैं, वो गजनवी हो, अब्दाली हो, बाबर हो, जो भी हो, तैमूर हो। आपके यहाँ आप अपने लोकल हीरोज को हीरोज नहीं मानने को तैयार है। तो हम जब ये बातें कहते हैं पाकिस्तान को कि भाई आपने अपनी मिसाइलों के नाम इन्वेडर्स के नाम पे रखे हैं, तो हमारा अपना खुद का भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ नहीं है। हमने भी कोई अपने लोकल हीरोज को बहुत ज्यादा इज्जत नहीं दी है। तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि महाराजा हरि सिंह के साथ बहुत ज्यादा जाती हुई है, और उसके लिए जो विक्टिम है वो गवर्नमेंट है, और ये कि हिस्टोरिकल ब्लंडर या मिस्टेक है जिसको गवर्नमेंट